प्रिय विद्यार्थियों, अभी आपने पहले वीडियो में भी पार्ट 1 में शब्दालंकार पढ़े थे, अच्छे से उनको समझा भी था। अब पार्ट 2 इस वीडियो में हम अर्थालंकारों पर चर्चा करेंगे। ठीक से आइए देखते हैं इसको। उपमा अलंकार। उपमा अलंकार। उपमा अलंकार। उपमा अलंकार में क्या होता है? किसी से उपमा दी जाती है, किसी की उपमा किसी से दी जाती है। जो प्रस्तुत वस्तु है उसकी उपमा अप्रस्तुत से, कल्पित वस्तु से दी जाती है। अर्थात उपमा क्या है? जिस वस्तु की तुलना किसी से की जाए तो वो उपमा ही देना है, तुलना करना। देखते ध्यान से। जहां उपमेय, पुस्तक में इसको लिख देते हैं प्रस्तुत, की, उपमान, इसको कहते हैं अप्रस्तुत, या कह सकते हैं इसको कल्पित। वस्तु या व्यक्ति से तुलना या समानता की जाती है, तुलना या समानता की जाती है, वहां उपमा अलंकार होता है। वहां उपमा अलंकार होता है। इसमें विशेष बात और भी है पहचान के लिए, एक बार नोट कर लेंगे। सी, सम, सारखे, सरिस, इव, जिमी आदि इसके वाचक शब्द हैं। इसके वाचक शब्द हैं। अर्थात जब आप उपमा अलंकार का कोई उदाहरण पढ़ेंगे तो उसमें ये शब्द आपको मिल सकते हैं। जैसे एक छोटा सा उदाहरण आपको समझाते हैं, उदाहरण देते हैं। उदाहरण, हरिपद कोमल कमल से, ये उदाहरण आपने देखा। अब इसमें उपमा अलंकार कैसे है ध्यान दे देंगे। इसमें स्पष्टीकरण इसका समझ लेंगे विशेष रूप से, क्योंकि इसमें उपमा के अंग हमें स्पष्ट करने हैं। तो इसमें देखेंगे सबसे पहले है उपमेय। इसमें उपमेय क्या है? जिसकी तुलना की जा रही है। प्रस्तुत क्या है? हरिपद। हरिपद ये उपमेय है। और उपमान क्या है इसमें? हरिपद उपमेय है। उपमान क्या है इसमें? हरिपद कोमल कमल से। किससे तुलना की जा रही? कमल से। तो कमल क्या है इसमें? उपमान है। कमल उपमान है। और किसके कारण तुलना की जा रही है? तो साधारण धर्म क्या है? साधारण धर्म क्या है? कोमल। और वाचक शब्द, वाचक शब्द क्या है? वाचक शब्द है से। ये चारों अंग इसमें हैं, इसलिए उपमा अलंकार है। अब आप एक चीज ध्यान से दे देंगे, उपमेय है क्या? उपमेय क्या है? जिसकी तुलना की जाए। ध्यान देंगे, हम उपमा के अंगों को यहीं पर बता देते हैं। ये उपमा के अंग यहीं पर बता दे रहे हैं। अधिक विस्तृत जानकारी के लिए आपके लिए नोट्स भी जाएंगे, और नोट्स में सब लिखा है, स्पष्टीकरण भी दिया है, लेकिन समझने के लिए उपमा के अंग यहीं पर समझा देते हैं। जिसकी तुलना की जाए, जो प्रस्तुत वस्तु है जिसकी तुलना की जाए। अब तुलना किसकी की जा रही? हरिपद की। तो हरिपद प्रस्तुत है, उपमेय है। किससे तुलना की जाए? कमल से की जा रही है। तो जिससे तुलना की जाए, जिससे तुलना की जाए वो उपमान होता है। और
तुलना क्यों की जा रही है? वह गुण उसके अंदर है, वह धर्म उसके अंदर है, वह क्वालिटी, वो विशेषता उसके अंदर है। तो साधारण धर्म क्या है? कोमलता, यानी वह गुण जिसके कारण तुलना की जाए, जिसके कारण तुलना की जाए, तो वह हो जाएगा साधारण धर्म। और वाचक शब्द जो उपमा को बताने वाला, उपमा को बताने वाला जो शब्द है वह है आपका वाचक शब्द, जो उपमेय और उपमान की तुलना को बता रहा है, से जो है इसमें वाचक शब्द है। इस तरीके से उपमा के 4 अंग होते हैं। उपमा के अंग कितने हैं? 4 हैं। कौन कौन से हैं? उपमेय, उपमान, साधारण धर्म, वाचक शब्द। इस तरीके से ये उपमा अलंकार इसमें होता है। उपमा अलंकार के भेद भी होते हैं, क्योंकि आपके कोर्स में वो नहीं है, इसलिए आपको यहाँ पर मूल उपमा अलंकार बताया गया। अब इसी में आगे हम चलते हैं रूपक अलंकार। रूपक अलंकार, रूपक अलंकार, रूपक अलंकार क्या है? जहां पर इसमें वाचक शब्द नहीं होगा, जहां पर उपमेय एवं उपमान में अभिन्नता, अभिन्नता का मतलब होता है एक रूपता, एक रूपता प्रकट की जाती है। कभी कभी यही ध्यान में नहीं रहता है कि इसमें रूपक कैसे, इसमें उपमेय क्या है और उपमान क्या है। इसे एक छोटा सा उदाहरण बहुत परिचित आपके लिए दे रहा हूं। चरण कमल वंदौ हरिराय। सूरदास जी कह रहे हैं कि मैं भगवान के चरण कमलों की वंदना करता हूं। तो चरण कमल वंदौ हरिराय, तो चरण यहां क्या है? चरण उपमेय है और कमल क्या है? उपमान है। तो चरण कमल और उपमान दोनों में क्या हो गया? एक रूपता कर दी गई, एक रूपता कर दी गई है। तो इसलिए यहां पर एक रूपता कर देने के कारण कमल चरण है या चरण कमल है, ऐसा लगता है दोनों को मिला दिया गया है। इस हिसाब से यहां पर जो है ये रूपक अलंकार है। इस तरीके से इसको समझें। और इसी क्रम में अगला भेद उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार क्या है? आप देखिए तीनों में थोड़ा थोड़ा अंतर है। उपमा में उपमेय की उपमान से तुलना, रूपक में उपमेय और उपमान दोनों में एक रूपता है, उपमेय में उपमान की एक रूपता, ऐसे कह सकते हो। और उत्प्रेक्षा में उपमेय में उपमान की संभावना, जहां उपमेय में उपमान की संभावना प्रकट की जाती है। अब जैसे उपमा में वाचक शब्द थे, ऐसे इसमें भी वाचक शब्द हैं। जनु जानो, मनु, मनहु, मानो आदि इसके वाचक शब्द हैं। आदि इसके वाचक शब्द हैं, वाचक शब्द है। इसका एक उदाहरण है, बहुत पुराना उदाहरण है आपका, बताता हूं आपको। सोहत ओढ़े पीतपटु, पीतपट श्याम सलोने गात। मनौ नीलमणि शैल पर आतप परेव प्रभात। अब ध्यान दे देंगे इसमें आप लोग। सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गात।
अब इसमें उत्प्रेक्षा कैसे है, अर्थात जो आप स्पष्टीकरण इसमें समझेंगे, जैसे कि जो श्याम गात है, जो श्याम शरीर है, तो श्याम शरीर क्या है, ये उपमेय है। और इस श्याम शरीर उपमेय में नीलमणि जो शैल है, नीलमणि जो पर्वत है, ये उपमान है। तो श्याम शरीर उपमेय में नीलमणि शैल उपमान की संभावना की गई है, संभावना की गई है। इस तरीके से ये उपमेय हो गया श्याम शरीर, और नीलमणि जो पर्वत है, नीले पत्थर का पर्वत, वो उपमान हो गया। तो उपमेय में उपमान की संभावना की गई है, इसलिए इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार है। दूसरी एक बात और भी है कि इसमें मनव वाचक शब्द भी है, ये मुख्य पहचान ही है, इसलिए इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार है। आपके समझ में आ रहा होगा, इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, और इसके जो अनेक भेद हैं, उन भेदों के लिए आपको नोट्स में भेजा जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला अलंकार इसी में भ्रांतिमान अलंकार। भ्रांतिमान अलंकार, भ्रांतिमान अलंकार, जहां समानता के कारण भ्रमवश भ्रांतिमान अलंकार, जहां समानता के कारण भ्रमवश उपमेय में उपमान का भ्रम हो जाए, भ्रम हो जाए। अर्थात क्या हो जाए, निश्चयात्मक स्थिति, निश्चयात्मक स्थिति बन जाए, निश्चयात्मक स्थिति बन जाए, और क्या हो जाए, व्यक्ति क्रिया भी कर बैठे, क्रिया करने लगे, क्रिया करने लगे। जैसे आपको एक उदाहरण देते हैं बहुत अच्छा सा, बिल विचार प्रविशन लग्यो, बिल विचार प्रविशन लग्यो, नाग सुंड में ब्याल। नाग, इसी से स्पष्ट हो जाता है। ताहुकारी ऊख लखी, लियो उठाए उतार। ध्यान से समझते चलेंगे, किसी को कोई दिक्कत है तो पूछ सकते हैं। बिल विचार प्रविशन लगे नाग सुंड में ब्याल। अब जो सर्प है, ब्याल माने सर्प, जो सर्प है, उस सर्प को जो नाग सुंड है, जो हाथी की सूंड है, हाथी की सूंड में बिल का भ्रम हो गया है, बिल का भ्रम हो गया है, इन भ्रांति हो गई, बिल की भ्रांति हो गई, और उसने नाग सुंड में, नाग हाथी की सूंड में प्रवेश करना शुरू कर दिया, करना शुरू कर दिया। तो जो हाथी की सूंड वो क्या है, ये उपमेय है, और जो बिल है वो उपमान है। तो उपमान को जो है वो हाथी की सूंड उपमेय में भ्रम पैदा हो गया, और वो उसमें घुसने लगा, और ताहुकारी ऊख लगे, और हाथी को सर्प में, जो सर्प उपमान है, उपमेय में
काले गन्ने का भ्रम हुआ, काले गन्ने का भ्रम हुआ और उसने उसे उठा लिया। तो दोनों को भ्रांति हुई है। सर्प को हाथी की सूंड में बिलका और हाथी को काले गन्ने में, उसमें सर्प में, काले सर्प में काले गन्ने का भ्रम हुआ है। तो इस प्रकार से भ्रांति वाला अलंकार होता है। और इसको समझ लें और आगे देखें। आगे चलते हैं, आइए संदेह अलंकार। संदेह अलंकार, जब एक वस्तु में उसी के समान दूसरी वस्तु का संदेह हो जाए। अब वो संदेह क्या होता है? अनिश्चयात्मक स्थिति, अनिश्चय की स्थिति रहती है इसमें संदेह बना रहता है। यानी व्यक्ति एकाएक क्रिया नहीं करता, क्रिया इसमें नहीं करता है। एक वस्तु में दूसरी, उसी के समान दूसरी वस्तु का संदेह हो जाए। जैसे एक उदाहरण आपको देते हैं। इसमें कैंधो है, कय है, ऐसे इसके वाचक शब्द भी हैं। कैंधो, कय, या इसके क्या है? ये वाचक शब्द है, वाचक शब्द है इसके। जैसे एक उदाहरण देता हूं आपको। कैंधो व्योम वीथिका भरे हैं भूरि धूमकेतु, भरे हैं भूरि धूमकेतु, कैंध्यों चली मेरुते कृशानुसरी भारी, कृशानुसरी भारी है। ध्यान देंगे, इसको समझने की कोशिश करें। जैसे आप पढ़ते थे कि सारी है कि नारी है, कि नारी है कि सारी है, सारी ही कि नारी है, कि नारी ही कि सारी। ये भी संदेह अलंकार का प्रसिद्ध उदाहरण है। लेकिन आप दूसरा उदाहरण भी समझे, इसमें वाचक शब्द भी हैं। कैंध्यो व्योम वीथिका भरे हैं भूरि धूमकेतु। जब हनुमान जी ने लंका को, हनुमान की पूंछ में जब आग लगा दी गई थी, तो लंका को जब जलाने के लिए जा रहे हैं, तो लंका वासियों को संदेह हो रहा है कि लगता है व्योम वीथिका, लगता है बाजार की, उसकी आकाश की गलियों में, आकाश में लगता है कि अनेकों धूमकेतु मंडरा रहे हैं। धूमकेतु मतलब पुच्छल तारे। आकाश में अनेक पुच्छल तारे घूम रहे हैं, जो ये अग्नि का दृश्य दिखाई दे रहा है। अथवा मेरुते, यानी सुमेरु पर्वत से, अथवा सुमेरु पर्वत से कोई कृशानुसरी, कोई अग्नि की नदी बह रही है, अग्नि की नदी बह रही है। लगता है या तो आकाश में अनेकों पुच्छल तारे घूम रहे हैं, अथवा सुमेरु पर्वत से कोई अग्नि की नदी, अग्नि की विशाल धारा बह रही है। ऐसा वो अग्नि का व्यापक दृश्य देखकर लंकावासियों को संदेह हो रहा है कि ये पुच्छल तारे घूम रहे हैं असंख्य, अथवा कोई सुमेरु पर्वत से अग्नि की नदी हो रही है। तो उनको संदेह है, समझ नहीं पा रहे लंकावासी कि आखिर ये क्या दृश्य है। इस प्रकार आप लोगों ने, इसमें एक अलंकार और भी है, प्रतीप अलंकार। प्रतीप अलंकार ये नया जुड़ा है भी, इसको भी समझ लें। प्रतीप अलंकार, प्रतीप अलंकार, प्रतीप अलंकार का मतलब होता है, इसका प्रतीप का मतलब ही होता है उल्टा। जहां उपमेय को उपमान,
उपमेय को उपमान तथा उपमान को उपमेय समझ लिया जाए, समझ लिया जाए। ये उपमा का उल्टा हो जाता है। उपमा में क्या होता है, उपमेय की उपमान से तुलना की जाती है, लेकिन इसमें क्या होता है, ये एक प्रकार से उपमा का उल्टा इसमें रहता है। इसमें क्या होता है, उपमान की उपमेय से तुलना की जाती है, यानी उपमान की उपमेय से तुलना इसमें हो जाती है। जैसे उसी तपस्वी से लंबे थे देवदारू दो चार खड़े। उसी तपस्वी से लंबे थे देवदारू दो चार खड़े। उतरी नहाए जमुन जल, उतरी नहाए जमुन जल जो शरीर सम श्याम, जो शरीर सम श्याम। अब आप देखेंगे इसमें भी उसी तपस्वी से लंबे थे देवदारू दो चार खड़े, अर्थात तपस्वी उतना लंबा नहीं हो सकता है। यहां पर जो तपस्वी है वो उपमेय है, तपस्वी जो है यहां पर उपमेय है, और देवदारू क्या है, उपमान है। तो तपस्वी किसके समान होना चाहिए, देवदारू के समान। देवदारू के पेड़ बहुत ऊंचे होते हैं, लेकिन उल्टा कर दिया है, जो देवदारू के जो पेड़ हैं उनको तपस्वी की तरह लंबा बता दिया है, यानी उपमेय किया इसमें उत्कर्ष बताया गया है। उपमान की उपमेय से तुलना कर दी गई है। समझ रहे होंगे इस चीज को। उतरी नहाए जमुन जल जो शरीर सम श्याम। शरीर कैसा है, यमुना के जल के समान श्याम होना चाहिए। ठीक है, शरीर जो है उपमेय है, और उतरी नहाए जमुन जल जो शरीर सम श्याम। शरीर उपमेय है और जमुन जल क्या है, उपमान है, लेकिन क्या बताया गया है, शरीर के समान बताया है। तो यहां पर उपमान को उपमेय कर दिया है, और इसको इस हिसाब से जो है इसमें भी वो प्रतीप अलंकार है। यमुना जल को शरीर के समान श्यामला बताया है, जबकि प्रायः उपमा दी जाती है यमुना के जल के समान श्याम। इस प्रकार ये आपके जो अलंकार का जो टॉपिक है वो पूरा हुआ। ध्यान से इस चीज़ को आप पढ़ते रहें, और नोट्स आपको ग्रुप में भेज दिए जाएंगे, और जो भी प्रॉब्लम है उसको आप पूछते रहें। थैंक यू वेरी मच।